हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन से एग्जाम की दृष्टि से? तो बीपीएससी टीआरई जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करने वाले हैं। ये दूसरा इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग साइंस का क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द माइनस प्लस चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो वीडियो था उसमें साइंस के कुछ क्वेश्चंस का को हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर आज बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, एक सेकेंड, सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? ठीक है, देखिए सबसे बड़ा हो, ठीक है, सबसे लंबा और वो उड़ नहीं सकता है, ऐसा पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे लंबा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है और अभी जीवित है, धरती पे मौजूद है, ठीक है। यह है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अरस्तु। देखिए जंतु विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? वो है अरस्तु। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जो जनक है वो भी अरस्तु है। देखिए साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो तीन भागों में बट गया है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान, इसका जनक कौन है? इसका जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो जीव विज्ञान है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ये ये भी दो भागों में बट गया है। पहला भाग कौन सा है? जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान, जिसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। एक है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। एक है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जंतु विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है, ठीक है। जंतु विज्ञान का जो जनक है वो भी अरस्तु है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। और वनस्पति विज्ञान जो है उसका जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय मतलब वैसे जीव का नाम बताइए जो एक कोशिकीय हो, मतलब केवल एक कोशिका से बना हो, लेकिन एक कोशिका से तो बहुत सारे जीव बने हैं, तो उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो कोलेरपा टेक्सीफोलिया, कोलेरपा टेक्सीफोलिया जो है वो एक शैवाल है और एक कोशिकीय है और सबसे बड़ा है। एक कोशिकीय जीवों में सबसे बड़ा जो है वो कौन है? कोलेरपा टेक्सीफोलिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण है? ईस्ट और मशरूम जो है वो किस प्रकार के जीव के उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कवक के, फंगी के। अब आप देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, जो कैसे कैसे क्वेश्चन है, किस तरह से इसको याद करें। ये जो है ना,
ईस्ट मशरूम किस प्रकार के जीव हैं, इसके उदाहरण, ये कवक के उदाहरण है। देखिए ये आपको समझ में तब आएगा बढ़िया ढंग से अगर यही आपसे अगर इसी तरह के क्वेश्चन उलट पुलट करके पूछा जाए तो 50-100 क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको सब के सब याद करना हो जाएगा। इससे बेहतर इसके लिए ये है कि जो जीवों के 5 जगत प्रणाली है, 5 जगत जो जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, वर्गीकरण जो किया गया है वो चैप्टर आप पढ़ लें, ठीक है। 5 जगत प्रणाली जो है वो आपको पढ़ना होगा, मतलब जो चैप्टर का नाम है जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, ये आपको पढ़ना चाहिए। ये कहाँ पढ़ सकते हो आप, तो देखिए अभी मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है जीवों का वर्गीकरण। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि जीवों का वर्गीकरण जो है वो बताने के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको अगर कर लोगे तो 1-2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे किसी भी एग्जाम में। एसएससी के एग्जाम में भी आप कर सकते हो, रेलवे के एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हो, बीपीएससी टीआरई में भी आप सॉल्व करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस चैप्टर पर हम बढ़िया से वीडियो बना देंगे, आप लोगों को समझ में भी बढ़िया तरीके से आएगा और उसका नोट्स भी हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण है, तो वो कवक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटा पक्षी कौन सा है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। कहने का मतलब है कि वह पक्षी कौन सा है जो उल्टा उड़ सकता है, उल्टा उड़ने में जो समर्थ है वो है कौन सा, तो हमिंग बर्ड। क्या नाम है, हमिंग बर्ड। ये पक्षी जो है ये उल्टा उड़ सकता है, ठीक है। द्विलिंगी जीव का उदाहरण है जिसमें पर निषेचन किसे कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको हिंदी में पर निषेचन कहते हैं। तो द्विलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है, हाइड्रा, ठीक है। जीव का नाम क्या है, हाइड्रा। द्विलिंगी जीव का उदाहरण है जिसमें पर निषेचन होता है, ठीक है। अब देखिए कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। देखिए जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो मेरे साथ जो है ये बोलने का भी प्रयास करें कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। अगर 2 बार 3 बार बोलोगे आप तो आपको ये याद हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 5 जगत प्रणाली के पिता किसको माना, वर्गीकरण का पिता वो अलग चीज है, ठीक है। ये जो अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि 5 जगत प्रणाली जो है जीवों का वर्गीकरण जो है वो आपको पढ़ना चाहिए, वो चैप्टर। तो 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो रॉबर्ट एच व्हीटेकर के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट एच व्हीटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो मैंने बताया था कि आपको वर्गीकरण, जीवों का जो वर्गीकरण है, ठीक है, वर्गीकरण, ये आपको पढ़ना चाहिए, ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है, तो 4 कक्ष होते हैं। जैसे मानव के हृदय में भी कितने कक्ष होते हैं, मानव के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद, 2 निलय। मानव के हृदय में भी कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। और मगरमच्छ के हृदय में भी कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। वर्गीकरण जब आप पढ़ोगे जीवों का वर्गीकरण, तो उसमें जब बांटा जाता है जीवों को तो अलग अलग बेसिस पे बांटा जाता है। तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन से जीव में कितने कक्ष होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। 10वां जो प्रश्न है, किस जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है, ब्लड नहीं होता है, ठीक है, ब्लड जो है नहीं होता है बट वो सांस लेता है। ब्लड नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है, तो जीव का नाम है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है, ठीक है। तो आज जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यही था जो बायोलॉजी जीव विज्ञान से था। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हम 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं कि 10 से 25, 20-25 जितना हो सके उतना करें, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि ये इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, क्वेश्चन 10 ही रहने दें, 15 करें, 20 करें, 25 करें, क्या करें, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि वर्गीकरण जो है जीवों का वर्गीकरण
उस पे हमें वीडियो लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। अगर आप लोग कहोगे तो वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम वीडियो बना देंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।